गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और भाई उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भाई मैं मैच देख रहा था साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो सेकेंड T20 फॉर्मेट है। और बहुत चीजें जो है ना T20 फॉर्मेट में चेंज हो गई है और हमें भी बहुत कुछ बदलना होगा। हालांकि T20 फॉर्मेट में हमारी टीम भी बहुत दमदार है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज ब्रेविस ने जो शतक लगाया है, मतलब जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। आप सोचो कि 22 साल के हैं, साउथ अफ्रीका के लिए T20 फॉर्मेट में मतलब एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। 41 गेंद पर शतक लगा दिया, 125 रन इन्होंने 51 गेंदों में बनाए। एंड देन अभी जो मैच चल रहा है उसमें देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टिम डेविड ने फोड़-फाड़ मचा दिया है। तो मतलब आपको समझना होगा भाई कि हमें भी ऐसी टीम बनानी होगी T20 फॉर्मेट में, क्योंकि एशिया कप तो है ही है, लेकिन हमें 2026 में T20 वर्ल्ड कप को भी डिफेंड करना है और ऐसे प्लेयर्स के साथ में जाना है जो कि हमारे लिए 200 सवा 200 रन बना सके या चेज कर सके। क्योंकि मैंने कहा ना कि T20 फॉर्मेट में अब 10 रन हर ओवर में बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। उसी तरीके से क्रिकेट इस समय मैं देख रहा हूं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज खेल रहे हैं। लेकिन अब चर्चा करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर के, शुभमन गिल को लेकर के। और कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर आपने मतलब बहुत मेहनत की है और ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पर हो गया तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है आपको, आप फिर आगे बढ़ते चले जाते हो। और शुभमन गिल को लेकर के उसी तरीके की खबर आ रही है। यह न्यूज तो आपने हर जगह देख ली होगी, हर चैनल में आपने देख ली होगी, इस पर डिबेट भी हो गया, इस पर लोगों ने बातचीत भी कर ली कि हो सकता है रोहित शर्मा एंड विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा और 25 अक्टूबर को जो आपका तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, वो आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। उसके बाद से युवाओं की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हालांकि यह भी हमें सोचना चाहिए कि नवंबर में हमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में भी ओडीआई मैचेस खेलने हैं। ऐसा नहीं है कि नवंबर में, और वो हमें अपने घर पर खेलना है। तो फिर यह भी थोड़ा ध्यान देना होगा कि अगर वाकई में रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए ऑस्ट्रेलियाई दौरा आखिरी दौरा होगा, तो उससे अच्छा है कि फिर जब भारत में दक्षिण अफ्रीका की टीम ओडीआई मैचेस खेलेगी, उसी समय आप इनको मौका देकर के अपने घर पर एक जोरदार फेयरवेल दे दें। मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन खबर यह आ रही है कि रोहित शर्मा के बाद में भारतीय टीम की कप्तानी ओडीआई फॉर्मेट की सिर्फ और सिर्फ शुभमन गिल को दी जाएगी। यानी कि शुभमन गिल ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में। इस तरीके की खबर आ रही है भाई लोगों। और ये आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक बता रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए दावेदार हमारे श्रेयस अय्यर भी हैं, लेकिन मैंने कभी यह नहीं कहा था कि श्रेयस अय्यर 100% दावे आप ठोक सकते हैं या उनके पीछे बहुत ज्यादा लोगों का भरोसा है। मैंने कहा था कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दो बड़े दावेदार हैं, लेकिन रेस में शुभमन गिल हमेशा से आगे थे और इस बार जोरदार पुश मिला है उनको। जिस तरीके से इंग्लैंड में उन्होंने कप्तानी की, रन बनाए, 750 से ज्यादा रन उनके बल्ले से आए। फिर टेस्ट मैच में आप देखो कि आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने भारतीय टीम को जिताया, 2-2 की स्कोर लाइन पर सीरीज की समाप्ति की। और इन तमाम चीजों को देखते हुए एक मजबूत कप्तान की जो डिमांड होती है, वो कम से कम शुभमन गिल ने करके दिखा दिया है टेस्ट मैच फॉर्मेट में। मैंने पहले भी कहा था कि बहुत कमियां नजर आई। ऐसा नहीं है कि पहले टेस्ट सीरीज में कमाल की कप्तानी और सब कुछ परफेक्ट, नहीं, काफी कमियां भी नजर आई। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमारे क्रिकेट में क्या देखा जाता है? हमारे क्रिकेट में सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है कि रिजल्ट के हिसाब से किसने क्या किया। और रिजल्ट के हिसाब से शुभमन गिल इंग्लैंड गए, युवा टीम के साथ में गए और सीरीज में 2-1 से पीछे थे। आखिरी टेस्ट मैच में जीतना ही एकमात्र विकल्प था, वो जीत करके उन्होंने दिखा दिया। और वो भी तब जबकि 304 पर इंग्लैंड के मात्र 3 बल्लेबाज आउट थे। 374-75 रन चेज कर रही थी इंग्लैंड की टीम और उसके बावजूद भारतीय टीम जीत गई। और इसीलिए शुभमन गिल के नाम को एक बड़ा पुश मिला है। खबर यह आ रही है कि शुभमन गिल भारतीय टीम के नए ओडीआई कैप्टन बहुत जल्द बन सकते हैं, यानी कि रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं। और अगर यह बात हो जाती है बहुत जल्द, तो इसका मतलब तय है कि 2027 में ना तो आपको रोहित शर्मा दिखेंगे और ना ही आपको विराट कोहली दिखेंगे। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि बिना आंख के धुआं तो भाई इधर उधर कहीं उड़ता है नहीं।
तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें चल रही हैं और शुभमन गिल का ओडीआई कप्तान बनना लगभग तय है। लेकिन श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टनसी पद संभाल सकते हैं, नई जिम्मेदारी ले सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट में। इस तरीके की भी बातें चल रही हैं और अगर श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन और शुभमन गिल कप्तान बन जाते हैं तो फिर कुछ भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी रिकॉर्ड बहुत शानदार है कप्तान के तौर पर, बढ़िया अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं मन में यह बात था कि क्या हार्दिक पांड्या के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन उनके फिटनेस को लेकर के बहुत तरीके के सवाल हैं, इसीलिए हार्दिक पांड्या थोड़े से बैकफुट में हैं। हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाती तो वो सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट में कप्तानी दी जाती, लेकिन इतना तय है कि अब शुभमन गिल आपके ओडीआई के नए कप्तान होंगे रोहित शर्मा के बाद, और वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को दी जाएगी। एक नया यूनिट तैयार करने के बारे में मैनेजमेंट सोच रही है और मुझे लगता है कि शायद उस दिशा में मैनेजमेंट बढ़ चुकी है। एक नई टीम बनाने के बारे में 2027 में एक नए एनर्जी के साथ जाने की कोशिश मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है। हालांकि अभी भी मैं मानता हूं कि विराट कोहली की फिटनेस को देख करके अगर उनको लगता है और अगर वो रन कर दें ऑस्ट्रेलिया में तो जगह बन सकती है। रोहित शर्मा के बारे में आज मैंने खबर देखी है कि लगातार फिटनेस वो कर रहे हैं, अगर उनके बल्ले से रन आ जाए तो भी क्या जबरदस्ती इन दोनों से संन्यास लिया जाएगा। लेकिन खबरें तो उसी तरीके से आ रही है भाई लोगों कि हो चुका है, अब मतलब ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड मान करके चलें। खैर देखो, इतना तय है, ये कंफर्म्ड न्यूज आप मान करके चलें कि रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम की जिम्मेदारी ओडीआई फॉर्मेट में भी शुभमन गिल को ही दी जाएगी और वाइस कैप्टनसी की जिम्मेदारी आपके श्रेयस अय्यर निभाते हुए नजर आएंगे। इन दोनों के साथ में हो सकता है कि कोच गौतम गंभीर 2027 के लिए ओडीआई फॉर्मेट के लिए टीम तैयार करें, ये पॉसिबिलिटी है और उन्होंने काम करके दिखाया है। युवा टीम को लेकर के गए वो इंग्लैंड में और उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया, 2-2 की बराबरी करके लेकर के आ गए। इंग्लैंड में जाकर के सीरीज 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को 2-2 की बराबरी पर छोड़ना ये कोई मजाक काम नहीं था, जो कि उन्होंने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इन बातों में दम है, इन चीजों में दम नजर आ रहा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब इन तमाम चीजों के बारे में आप भी कमेंट कीजिएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि 55 मैच खेलने का अनुभव है शुभमन गिल को और 55 मैचेस में 2775 रन बनाए हैं, डबल 100 भी लगा चुके हैं, 208 रन, लगभग 60 का एवरेज है, 59.4 का, 8 शतक लगा चुके हैं, कुल मिलाकर के 15 अर्धशतक लगा चुके हैं। स्ट्राइक रेट इनका लगभग 100 का है, 99.56 का। और वहीं पर अगर वाइस कैप्टन बनते हैं श्रेयस अय्यर तो इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत सॉलिड है। 70 मैचेस में 2845 रन बनाए हैं, 128 इनका हाईएस्ट स्कोर है क्योंकि 4 नंबर 5 नंबर पर बैटिंग करते हैं। एवरेज 4 नंबर 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए इनका 48.22 का है। इसके अलावा इन्होंने 5 शतक लगाए हैं, इसके अलावा इन्होंने 22 अर्धशतक लगाए हैं और इनका भी स्ट्राइक रेट 100 का है। तो ये दोनों प्लेयर दमदार हैं और मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक बड़ा फैसला होगा अगर ये दोनों पदभार संभाल लेते हैं। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।